जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महात्मा डिफेंस क्लास पे। आज हम इस क्लास में लेकर का है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि आपके लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल प्लस ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलतियाँ थी, क्या थी? तो ए में ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, बी में है तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौड़ी और सीधी। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलतियां थी चौड़ी और सीधी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी नदी के तट पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन है वो है धान्यागर। धान्यागर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। 5 का क्वेश्चन है, विशाल स्नानाघर ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? तो 5 का हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 5 का मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो है, ऑप्शन नंबर है तमिल, ब्राही, अरबी, ज्ञात नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी ज्ञात नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो 7 का हो जाएगा करेक्ट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता के पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? तो वो है लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, लोथल। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो किसकी मूर्ति है? तो वो है नृत्य करती हुई मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? तो किसका था? तो सिंधु घाटी का था। ऑप्शन नंबर ए, 10 का ए। अगला है 11 नंबर, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत है वो है ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट गैनरी। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर में चलते हैं। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो वो है व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो पूजा करते थे पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन।
मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में हुआ, 1922 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो पहली बार सब कपास उपजाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित अपरिचित थे? अनफैमिलियर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो किस धातु से सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित हैं? तो वो थे लोहा से। लोहा से अपरिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग। ऑप्शन नंबर सी। अगर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, तो 18 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू है वो लोथल में पाया गया, लोथल में पाया गया। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो था गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर ए 19 का ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला कहा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबाग कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबाग कहाँ स्थित है? तो 22 का हो जाएगा राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबाग कहाँ स्थित है? तो राजस्थान स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 7 नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे। कितना नगर थे? तो 6 नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे। चलते हैं अगला पे। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? तो सिंधु घाटी में 2 राजधानियाँ थी, 2 राजधानियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, कांस्य युग की थी, कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो शहरी थे, शहरी थे। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो 27 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेराकोटा, टेराकोटा। ऑप्शन नंबर ए। अब है हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी होती है, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी होती है, तो वो बनी होती है सेल खाड़ी से, सेल खाड़ी से। अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लगता है, जिससे मोटिवेशन मिलता है और आगे बनाने की वीडियो प्रेरित होते हैं। अगर आप अभी किसी भी एग्ज़ाम को कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को आप देख सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग देखें। 29 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी थे वो ज़्यादातर शतरंज खेल में रुचि रखते थे। 29 का डी, यानी कि 29 का डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते हैं? तो सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते हैं? तो सिंधु सभ्यता के घर है जो ईंटों से बनाए जाते हैं, ईंटों से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह खोज हुई थी लोथल में, यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में। 32 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य
चित्रांकन मिलता है तो किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो 32 नंबर का हो जाएगा शिव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो 33 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि गाय। गाय पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, गाय। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं तो किस में विश्वास करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मातृ शक्ति में विश्वास करते हैं। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो किस देश पर काबिज नहीं थी? तो ईरान पर काबिज नहीं थी। चलते हैं अगला 36 नंबर क्वेश्चन पे। तो मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? तो सड़कों की चौड़ाई थी 10.5 मीटर, 10.5 मीटर थी। चलते हैं अगला पे। तो राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में है, हरियाणा राज्य में है। अगला चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। 39 का क्वेश्चन नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा स्थल की बात करें तो वो है अल्लाहदीनो, अल्लाहदीनो। 40 नंबर क्वेश्चन है, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो पवित्र पशु की बात करें तो कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, ऑप्शन नंबर ए। 41 का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों का हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है? तो वह है कालीबाग से, कालीबाग स्थान से मिलता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो मांडा नगर चिनाब नदी पर स्थित था, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो लाल रंग से रंगते थे, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो वो हुई थी सर जॉन मार्शल के अगुवाई में। 45 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंधु यानी कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। ये भी क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध शहर में, यानी कि पाकिस्तान देश में अभी स्थित है। अगर बात करें 46 नंबर के, तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो वो है तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था व्यापारी। क्या था? तो व्यापारी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। कालीबाग का अर्थ है, तो कालीबाग का अर्थ है, लास्ट क्वेश्चन है 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, कालीबाग का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबाग का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को शेयर करके और कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।